आप सबका आपके अपनी क्लास AK11वीं में। फ्रेंड्स 28 क्वेश्चन के बाद अब हम 29वां क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फ्रेंड्स चाहता हूं कि कल जो मैं अनुपस्थित रहूंगा उसकी भी उपस्थिति के तौर पे मैं ये क्लास जारी रखूं। तो ये क्लास मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा है ताकि आपको मैं टाइम से ये फॉरवर्ड कर दूं वीडियो। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स हमारा जो 29 नंबर सवाल है, अभिलेख मॉस्की, यहाँ पे है अभिलेख मॉस्की कहाँ से प्राप्त हुआ है। मॉस्की का मतलब ये मॉस्की, एक मिनट रुक जाइए, मॉस्की मॉस्की ये वाला आपसे पूछा जा रहा है अभिलेख मॉस्की कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको 10 सेकंड के अंदर चूज़ करना है और इसी तरह से हम आगे भी प्रश्नों को देखेंगे। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर चूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करने का राइट आंसर क्या होगा, अभिलेख मॉस्की कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड ही हैं। और फ्रेंड्स सभी लोग जो भी क्लास में रेगुलर उपस्थित रहते हैं वो सभी लोग अपनी उपस्थिति जय हिंद कह के ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये आंध्र प्रदेश। ओके, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, मॉस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश से। इस बात को ध्यान में रखेंगे और चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कौन है। डेनमार्क, जापान, स्वीडन या फिर ब्रिटेन। फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कौन है, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कौन है, तो जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपका 10 सेकंड समाप्ति पे है। तो फ्रेंड्स समाप्त हो गया, यहाँ पे टाइम आपका 10 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। आपको ध्यान में रखना है जापान, यानी कि ऑप्शन में बी हमारा राइट आंसर होगा। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो जापान को जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। इंग्लैंड, जापान, डेनमार्क या फिर चीन। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऊपर से ABCD मान लेना है। मैंने ABCD नहीं लिखा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है कि ABCD ही मानना है। तो जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट, यहाँ पे 10 सेकंड पूरे हो गए आपके। यहाँ डेनमार्क ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, डेनमार्क। ओके, राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो डेनमार्क। फ्रेंड्स जब राष्ट्रीय झंडा की बात हुई है तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज या फिर राष्ट्रीय झंडा है हमारे देश का, वो तिरंगा है, जिसमें फ्रेंड्स सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग है, और सेकंड नंबर में है ये हरा रंग, सॉरी हरा नहीं है, सफ़ेद रंग है, और सबसे नीचे जो है ये हरा रंग है। तो इन तीनों रंगों को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि केसरिया रंग तिरंगे झंडे में कहाँ है, तो सबसे ऊपर का जो रंग है वो केसरिया रंग है। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर कह देते हैं, न कि मतलब नारंगी रंग कह देते हैं। तो आपको नारंगी रंग नहीं कहना है, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला नारंगी और केसरिया रंग है, सॉरी केसरिया रंग, उसके बाद है हरा, सॉरी उसके बाद उजला रंग है, और लास्ट में है हरा रंग। और फ्रेंड्स बीच में तिरंगे झंडे के बीच में एक चक्र है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि तीलियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कहेंगे 24 तीलियाँ हैं। ओके, इस क्वेश्चन में ध्यान में रखेंगे कि तिरंगे झंडे में तीलियों की संख्या कितनी है, तो 24 तीलियाँ है। ओके, चलते हैं देखते हैं अपना अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, परीक्षा सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पे जो लिखना था क्वेश्चन थोड़ा उलट पुलट हो गया है, मैं बोल रहा हूँ आपको। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। भारत, ब्राज़ील, USA या फिर चीन। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। शिक्षा
सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकेंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट सभी के लिए। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स ये जो चीन है ये एशिया महादेश में स्थित है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि चीन जो देश है यह किस महादेश में स्थित है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? तो आप कहेंगे एशिया में स्थित है, और हमारा भारत भी एशिया महादेश का ही अंग है। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है, जब यहाँ पे भारत की बात आ गई और महादेश की, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो भारत है वो एशिया महादेश में कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है? तो 2.4% भूभाग पे हमारा पूरा भारत है। ओके, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत, इंग्लैंड, चीन या फिर प्रशा? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत, इंग्लैंड, चीन या प्रशा? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन है? तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है प्रशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश प्रशा को माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? आम के पेड़ की, बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की या फिर बेल के पेड़ की? फ्रेंड्स ये सिंधु सभ्यता का काल मैंने आपको बता रखा है पहले, इस वजह से मैं यहाँ पे फिर से वो बात रिवीजन नहीं करवाऊँगा, क्योंकि आपको अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पीछे वाला वीडियो देखिए, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ पे पीपल ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पीपल। ओके, पीपल ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? तो पीपल के वृक्ष की। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? अलंकेश्वर। फ्रेंड्स पहला जो ऑप्शन है वो लंकेश्वर नहीं है, अलंकेश्वर है। ओके, अलंकेश्वर ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन अलंकेश्वर है। नाउ सेकंड पुणे, थर्ड मथुरा और लास्ट में है डिगबोई। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? जल्द से बताइए फ्रेंड्स, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे डिगबोई ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से डिगबोई और यहाँ से डी हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। और फ्रेंड्स ये जो दोनों वीडियो है, ये 21 तारीख का और 22 तारीख का, इन दोनों वीडियो का क्लास जब हम आएंगे तो उस अगले दिन मॉर्निंग में ये इस क्लास का डिस्कशन होगा। ओके, तो आप इन दोनों वीडियो को देख करके तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी में हूँ तो मुझे तो एग्ज़ाम देना है, लेकिन आप लोग भी छुट्टी मनाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग नियमित तौर पे अपने क्लास का वीडियो देखते रहेंगे ताकि एब्सेंट ना हो। ओके, यहाँ पे भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा गया था, तो डिगबोई में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? दादा भाई नेहरू, रामदास, महात्मा गांधी या फिर MG रानाडे? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मैं आपको और याद दिला दूँ, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुआ करते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूछा गया गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, पहला ये कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अब पूछा जा रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे MG रानाडे थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, MG रानाडे। ओके, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला सवाल।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शिवाजी, शेरशाह सूरी या फिर शाहजहां? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शिवाजी ने, शेरशाह सूरी ने या फिर शाहजहां ने? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? जीटी रोड। फ्रेंड्स यहाँ जो जीटी रोड है, इस जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ओके। इस जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है, यानी कि जीटी रोड का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे तो आप कहेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड। और फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल पूछा गया कि किसने निर्माण करवाया था, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और डीप जाने इसको, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे कि जीटी रोड तो ये NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से कहा जाता है। जीटी रोड किसे कहा जाता है? NH1 और NH2 को। NH1 और प्लस NH2 को संयुक्त रूप से जीटी रोड कहा जाता है, ओके। और इसका पुनर्निर्माण करवा करके इसका नाम, ये पहले NH1 और NH2 ही था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने और इसका नाम क्या रख दिया? जीटी रोड रख दिया, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, बेरूत, माले या फिर हरारे? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशांबे, बेरूत, माले या फिर हरारे? जल्द से बोलेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, आपका 10 सेकंड समाप्त हो चुका है। दुशांबे, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दुशांबे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दुशांबे, 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 ओके, ध्यान में रखेंगे इसको। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नारायण पंडित, खुशवंत सिंह, भीष्म साहनी या फिर नीदर सी चौधरी? नीदर सी चौधरी। फ्रेंड्स लास्ट में जो ऑप्शन है वो है नीदर सी चौधरी, ध्यान में रखेंगे इस बात को, क्योंकि इंग्लिश में है, इस वजह से मैं दोबारा आपको बतला रहा हूँ। नीदर सी चौधरी लास्ट में है। और तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नीदर सी चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीदर सी चौधरी, ओके। अगले सवाल पे आते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं कह दूं, आप आर्मी के किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं, चाहे वो जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो या क्लर्क हो, तो उसमें आपका ये जो वीडियो है इस क्लास का, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, यानी कि ये क्लास ही आर्मी के लिए ऑर्गेनाइज की गई है स्पेशली। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या फिर बिहार कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या होम गार्ड की तैयारी करते हैं, बिहार होम गार्ड हो गया, तो अगर इस सब की तैयारी भी आप करते हैं या एसएससी जीडी हो गया, इसकी भी तैयारी करते हैं, तो इसके लिए आपका ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास में जो जीके जीएस पढ़ाए जाते हैं वो वैसे होते हैं जो कि आपको सभी लेवल को देख के बनाया गया है, ओके। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल ये आर्मी में ही काम देगा, ये दिमाग में नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 21 अप्रैल 1931 या फिर 23 मार्च 1931 या फिर 21 अप्रैल 1921 या फिर 22 मार्च 1931? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? जल्द से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे, किसका राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा सिस्टम स्लो है कुछ।
रुक जाइए, आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? अकबर, बाबर, अशोक या हुमायूं? फ्रेंड्स ये नाम है, जिस वजह से अगर ये इंग्लिश में भी है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल के भी बतला रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड ऑप्शन है बाबर, थर्ड ऑप्शन है अशोक और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है हुमायूं। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो टाइम आउट फ्रेंड्स, 10 सेकंड पूरे हुए। यहाँ पे अशोक ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल कौन सा है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर वायुमंडल? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित मंडल कौन सा है? और फ्रेंड्स इसी मंडल में, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित मंडल है, इसी में सारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल बनना हो गया, आंधी तूफान आना हो गया, या फिर हवाएं बहना हो गया। मतलब ये सारी घटनाएं, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, इसी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी स्थित मंडल में ही होती हैं। और वो मंडल का नाम बताना था आपको, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल ध्यान में रखेंगे, और क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे साथ साथ में। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो समताप मंडल है, ऑप्शन नंबर ए, ये समताप मंडल, इस समताप मंडल में क्या होता है? ये जो वायुयान होता है, यानी कि एरोप्लेन, वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ओके, और इसके ऊपर ओजोन मंडल होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़, अन्नामलाई, महेंद्रगिरी या फिर दोदा बेटा? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी सबसे ऊंची नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो दोद्दा बेट्टा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी हमारा राइट आंसर होगा, दोद्दा बेट्टा। ओके, दोद्दा बेट्टा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर होगा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, फिरदौसी, गुलबदन बेगम या चंदवरदाय? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, अकबरनामा के लेखक कौन है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो जल्द से फ्रेंड्स आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो भी क्लास में रेगुलर रहते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आप ही के लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, ताकि मैं चाहता हूं कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर सकूं, दे सकूं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और थोड़ा सा आप लोग ये लाइव कंडीशन जो है 1000 सब्सक्राइबर मैंने जो कहा है, उस पर थोड़ा सा आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। कुछ लोग हैं जो ध्यान दिए हुए हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें मतलब अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स इस तरह से ना कीजिए। यहाँ पे आंसर हमारा जो होगा ये अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखेंगे, अबुल फजल हमारा राइट आंसर होगा। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर, बाबर, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ? जैसे बताएं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? फ्रेंड्स केवल 10 सेकंड ही है, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इसका आंसर जल्दी से करेंगे। अकबरनामा अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो जफ़र द्वितीय है, आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जफ़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं कहीं जफ़र नहीं भी होता है, लेकिन अगर आप पूरा नाम ध्यान में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ध्यान में रखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट के तौर पे जाने जाते हैं। ओके, देखते हैं अपना अगला सवाल।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो फ्रेंड्स ये जो पशु मेला है इसके बारे में थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे सकता हूँ। ये पशु मेला हमारे ही आसपास में लगता है, हमारे भारतीय राज्य में ही लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा ऑप्शन दिया गया है बनारस, सोनपुर, भागलपुर और उज्जैन। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको ज़िला ही दे दिया गया, आसपास तो था पर यहाँ पे ज़िला ही दे दिया गया है। यहाँ पे जो बनारस है, सोनपुर है, भागलपुर है, ये सारे क्या हैं, ज़िले हैं। ओके, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 10 सेकेंड ही है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है या आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है सोनपुर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सोनपुर। सोनपुर ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सोनपुर कुछ लोग को समझ में ना आए कि सोनपुर कहाँ पड़ता है, तो ये हाजीपुर में ही पड़ता है, हाजीपुर के आसपास का क्षेत्र सोनपुर है। और फ्रेंड्स इसी सोनपुर में लगभग सारे जानवर को, जो जानवर पालने वाले लोग हैं वो लाते हैं और यहीं पे जानवर की खरीद बिक्री किया करते हैं। तो ध्यान में रखें, और ये दिसंबर में आयोजित किया जाता है। सोनपुर का मेला प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आयोजित किया जाता है और मैं उस मेले में भी गया हूँ। अगर आप लोग को समय मिले तो ज़रूर जाइए, बहुत भव्य मेला लगता है। तो इस बार तो फ़िलहाल कोरोना की वजह से थोड़ा इफ़ेक्टिव होगा, ज़रूर होगा, देखते हैं, शायद लगे भी नहीं, हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, रूसो, घूमर, प्लेटो या फिर कार्ल मार्क्स। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है। फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकेंड ही समय है, जल्दी से सोचेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आंसर बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा रूसो। ओके, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेखक हैं रूसो हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। विपाशा, अस्किनी या झेलम या फिर विपाशा। फ्रेंड्स ये 2 बार विपाशा हो गया है, तो आपको यहाँ पे किसी और का नाम भी आप ले सकते हैं, जैसे कि सरस्वती ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया है चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 10 सेकेंड आपके समाप्ति पे हैं, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये आपका समय अब समाप्त हुआ। अस्किनी ध्यान में रखना है, अस्किनी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चिनाब नदी का पुराना नाम जो है ये अस्किनी है, अस्किनी। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकेंड ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे। जल्द से करेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम आउट हो गया। ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हैरी पॉटर के लेखक कौन है। नेल्सन मंडेला, J.K. रॉलिंग, दांते या फिर लियो टॉल्स्टॉय। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। आपसे पूछा गया है हैरी पॉटर के लेखक कौन है। और फ्रेंड्स ये जो हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर पे एक फ़िल्म भी बनी है, हॉलीवुड फिल्म। अगर आप लोगों को फिल्म पसंद होगी थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा हॉलीवुड फिल्म ये हैरी पॉटर आप ज़रूर देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं। अब फालतू का गेम खेलते रहते हैं आप 3-4 घंटे, तो थोड़ा सा ये फिल्म देख लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लोग रेगुलर गेम खेलते हैं दिन भर, उससे तो बेहतर है ना कि 1 से 2 घंटे का फिल्म है, ज़्यादा है नहीं, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने देखा है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हैरी पॉटर के जो लेखक हैं वो J.K. रॉलिंग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है,
और ये सवाल आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है। और ये काफ़ी टेस्टी क्वेश्चन है इस इमोजी के अनुसार, जैसा कि इस इमोजी में बताया गया है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है। आपको बताना है कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण फ्रेंड्स 2 बार शीतोष्ण हो गया है, आपको ध्यान में रखना है कि शीतोष्ण नहीं। यहाँ पे एक और कुछ मान सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल आपके लिए 2 ही ऑप्शन है जो आपको इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ करने हैं। और फ्रेंड्स तीसरा तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन 3 ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था, और ये जो क्लास है ये 22 अक्टूबर का है। ओके, तो ध्यान में रखें फ्रेंड्स, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आप लगातार क्लास में बने रहिए। आपको जो इंडियन आर्मी के किसी भी पोस्ट के जीके जीएस की अगर आप तैयारी करते हैं, बेसिकली ये तो इंडियन आर्मी के लिए ही क्लास ऑर्गेनाइज की गई है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप किसी भी पोस्ट की जीके जीएस की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास बेटर नहीं बेस्ट ऑप्शन है। आप सही जगह पे आए, आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे डेली 30 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस चलता है। ये मैंने जो क्लास में रेगुलर हैं उनको पता है। तो बने रहिए क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।